सो हेलो 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 गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से शुरू करने वाले हैं कुछ और न्यूमेरिकल से। तो एक न्यूमेरिकल हमने पिछले क्लास में भी किया था और आज हम और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे कैलोरीमीटर के ऊपर, और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा अपना कैलोरीमेट्री। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में उस हीट फेनोमेनन की या फिर कह सकते हो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ हीट के एक और पोर्शन के हम स्टार्ट करेंगे, जो है अपना ट्रांसफर ऑफ हीट। तो ट्रांसफर ऑफ हीट हम स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में, और आज हम कर लेते हैं कैलोरीमेट्री के कुछ न्यूमेरिकल्स जो आज खत्म हो जाएंगे कैलोरीमेट्री। ठीक है, तो ये पहला न्यूमेरिकल है अपना। उस न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है 40 ग्राम ऑफ वाटर। 40 ग्राम ऑफ वाटर अपने पास कितना है, 40 ग्राम ऑफ वाटर है एट 60 डिग्री सेल्सियस पे। 60 डिग्री सेल्सियस पे 40 ग्राम ऑफ वाटर है अपने पास। तो इज पोर्ड इनटू ए कैलोरीमीटर हुज टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। अब इस वाटर को पोर किया, हमने डाल दिया एक कैलोरीमीटर में जिसकी टेम्परेचर थी 20 डिग्री सेल्सियस। अब कैलोरीमीटर पे डालने के बाद क्या हुआ, द फाइनल टेम्परेचर इज 45 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल टेम्परेचर बन गया 45 डिग्री सेल्सियस। हमें निकालना क्या है, फाइंड द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। तो यहाँ पे कॉपर कहाँ से आया, एक्चुअली कॉपर यूज होता है कैलोरीमीटर में। कैलोरीमीटर कॉपर से बना हुआ होता है, इसलिए हम उस कैलोरीमीटर की वाटर इक्विवेलेंट हमें निकालनी है। तो मान लो ये एक कैलोरीमीटर है, तो कैलोरीमीटर की पहले टेम्परेचर कितनी थी, उस कैलोरीमीटर की पहले टेम्परेचर थी उसकी 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसकी पहले टेम्परेचर थी 20 डिग्री सेल्सियस। तो उसमें हमने डाल दिया कि क्या, वाटर डाल दिया, उसमें हमने वाटर डाल दिया। उस वाटर की टेम्परेचर पहले कितनी थी, उस वाटर की टेम्परेचर पहले थी 60 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों मिलने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, दोनों मिल जाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, फाइनल टेम्परेचर बन गया। क्या फाइनल टेम्परेचर बन गया अपना 45 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए फाइनल टेम्परेचर बन गया 45 डिग्री सेल्सियस। पहले वाटर का टेम्परेचर था 60 डिग्री सेल्सियस, कैलोरीमीटर का टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है, कैलोरीमीटर पे वाटर डाला गया, वाटर की टेम्परेचर पहले ज़्यादा थी, वाटर की टेम्परेचर घट गई, फाइनल टेम्परेचर बन गया 45 डिग्री सेल्सियस, मतलब वाटर की टेम्परेचर घट गई। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा ये लगाना है कि वाटर की टेम्परेचर डिक्रीज हुई तो वाटर ने हीट लूज किया। लेकिन इस कैलोरीमीटर का पहले टेम्परेचर कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस था। अब इसका टेम्परेचर क्या है, 45 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब कैलोरीमीटर ने हीट गेन किया। तो हीट इज लॉस्ट बाय द वाटर एंड हीट इज गेन्ड बाय द कैलोरीमीटर। तो क्या हुआ यहाँ पे, हीट लॉस्ट। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं, कैलोरीमीटर की मास नहीं है, हमें निकालनी है इसकी वाटर इक्विवेलेंट। हम दो केसेस ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो कैलोरीमीटर, एक था कैलोरीमीटर का सॉल्यूशन लिख लेते हैं, एक कैलोरीमीटर का, दूसरा है वाटर का। वाटर की मास क्या है, वाटर की मास क्या है, मास ऑफ वाटर है m2, यहाँ पे मास लिख लो m1 हमें निकालनी है। m2 वाटर की मास दिया गया है, कितना है 40 ग्राम। m2 निकालनी है हमें निकालनी है वाटर इक्विवेलेंट, तो इसमें भी m लगेगा। अब वाटर की दूसरे केस में स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या पता है हमें, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमें पता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। वाटर की स्पेसिफिक हीट है 1। अब यहाँ पे इसकी स्पेसिफिक हीट आपको निकालनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, मास और स्पेसिफिक हीट दोनों की मल्टीप्लिकेशन होता है स्पेसिफिक हीट। अब देखिए टेम्परेचर किसकी कितनी राइज हुई और किसकी टेम्परेचर कितनी घटी, किसकी टेम्परेचर इंक्रीज हुई और किसकी टेम्परेचर डिक्रीज हुई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे दिया टेम्परेचर, कैलोरीमीटर की ऑब्वियसली टेम्परेचर राइज हुआ और वाटर की टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। तो राइज ऑफ टेम्परेचर इन किलोमीटर कितना है,
कैलोरीमीटर का टेम्परेचर कितना रहा इस बार, तो उसका पहला 20 डिग्री सेल्सियस था, बाद में हो गया 45 डिग्री सेल्सियस। तो 45 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो ये बन गया 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब वाटर के टेम्परेचर कितना डिक्रीज हुआ, वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, पहले था इसका टेम्परेचर 60 डिग्री, बाद में बन गया 45 डिग्री। 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो इसका टेम्परेचर कितना हुआ 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वाटर का टेम्परेचर बन गया, इसका फॉल इन टेम्परेचर बन गया 15 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यूज करेंगे। तो हीट लॉस्ट, हीट गेन्ड इक्वल टू हीट लॉस्ट, या फिर हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन्ड, ये भी लिख सकते हैं। हीट गेन्ड इक्वल टू हीट लॉस्ट। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, ms थीटा। हीट का फॉर्मूला होता है ms थीटा। अब हीट गेन्ड बाय द कैलोरीमीटर क्या होगा, हीट गेन किसने किया, कैलोरीमीटर ने गेन किया, क्योंकि उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। और हीट लॉस किसने किया, वाटर ने, क्योंकि उसका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। तो हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर कितना होगा, m1s1 थीटा 1 इक्वल टू क्या बन जाएगा, हीट लॉस बाय द वाटर, तो m2s2 थीटा 2। तो लिख दो m1s1 इंटू थीटा 1 की वैल्यू कितनी है 25 इक्वल टू m2 क्या है 40, s2 क्या है, s2 है 1, थीटा 2 क्या है 15 है। तो ms m1s1 इसको हम क्या लिख सकते हैं, ms क्या है, वाटर इक्विवेलेंट। किसका वाटर इक्विवेलेंट, कैलोरीमीटर का। इसको हम वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर WC भी लिख सकते हैं, W सफिक्स C। तो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर इंटू 25 इक्वल टू 40 इंटू 1 इंटू 15। तो इसको सॉल्व करोगे तो WC की वैल्यू आ जाएगी। तो निकाल लेना ये वैल्यू, ये क्या आया है वो मुझे दिखनी चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में। तो यह खत्म हुआ पहला न्यूमेरिकल आज का। अब चले आते हैं आज की तीसरी न्यूमेरिकल पे। धीरे धीरे न्यूमेरिकल के लेवल्स ऊपर चले जाएंगे, चलते रहेंगे, यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। धीरे 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 जिंदगी में क्या होता है, दिक्कतें बढ़ती रहती है, दिक्कतें बढ़ती रहती है और बढ़ेगी, और आपकी उम्र बढ़ेगी तो दिक्कतें और बढ़ेंगे। स्ट्रगल हमेशा चलता ही रहता है, स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होता। स्ट्रगल कब ख़त्म होता है, स्ट्रगल ख़त्म होता है इंसान के मौत के बाद। स्ट्रगल हमेशा ही चलता रहता है। एक आदमी अगर सेटल हो गया तो उसकी और सक्सेस नहीं होगी, उसकी और इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि अगर उसने ये मान लिया कि मेरी थ्रेशोल्ड, मेरी सस्टेन्ड में, या फिर मेरी थ्रेशोल्ड लेवल यहाँ पे है, ठीक है, तुम्हारा थ्रेशोल्ड लेवल तुमने मान लिया कि यहाँ पे है, मतलब तुम उससे ऊपर और नहीं जा सकते। तो तुम्हें हमेशा ये मानना है कि तुम उससे बेहतर कर सकते हो, तुम उससे बेहतर कर सकते हो। तो बेहतर 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 से बेहतरीन हमें बनना है। तो ऐसे ही चलता रहेगा जिंदगी का ये सिलसिला। नहीं तो जिंदा अगर इंसान बेहतर ना बने तो जिंदा इंसान और मुर्दे इंसान में फर्क कुछ नहीं है। तो लिखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ए मास ऑफ 200 ग्राम ऑफ कॉपर having specific heat capacity, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 0.095 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है कैलोरी पर 0.095 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब क्या है, एंड इज हीटेड, उसको हीट किया गया, एंड इज हीटेड टू 100 डिग्री सेल्सियस, उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया गया, एंड प्लेस्ड इन 100
ग्राम ऑफ एल्कोहल। अब आया ना मजा। तो कॉपर को डाल दिया गया है अल्कोहल पे एट 8 डिग्री सेल्सियस। एट 8 डिग्री सेल्सियस कॉपर कितने टेम्परेचर पे? 8 डिग्री सेल्सियस पे है। कंटेन्ड इन ए कॉपर कैलोरीमीटर, तो ये बातें ध्यान से याद रखनी है। कॉपर कैलोरीमीटर में उसको डालना है, डाल दिया गया है। किसको? अल्कोहल कहाँ पे है? कॉपर कैलोरीमीटर पे। तो यहाँ पे दो चीजें आएंगी, उस कैलोरीमीटर की भी हीट एब्जॉर्ब की वो करेगा और ये अल्कोहल भी हीट एब्जॉर्ब करेगा। दो चीजें यहाँ पे आएगा, ठीक है। इन्हें कॉपर कैलोरीमीटर whose mass is 25 ग्राम। क्या दिया गया है? उस कॉपर कैलोरीमीटर का मास है 25 ग्राम। द टेम्परेचर ऑफ एल्कोहल, एक क्वेश्चन अगर आप समझ लोगे अच्छे से तो उसको करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो राइजेस टू 28.5 डिग्री सेल्सियस। Find the specific heat capacity of alcohol. Find the specific heat capacity of alcohol. ठीक है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला? ए मास ऑफ 200 ग्राम ऑफ कॉपर, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.095 था। ये इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो एक मास ऑफ कॉपर है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 0.095 और उसका मास है 200 ग्राम। अब इस कॉपर को हीट किया गया। सबसे पहले हीट किया गया 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो कॉपर कितने टेम्परेचर पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे उस कॉपर का टुकड़ा है, कॉपर का मास है। एंड प्लेस्ड इन 100 ग्राम ऑफ एल्कोहल, तो उसको डाला गया कहाँ पे? 100 ग्राम ऑफ एल्कोहल पे उसको डाला गया एट 8 डिग्री सेल्सियस। एल्कोहल का टेम्परेचर कितना है? 8 डिग्री सेल्सियस से। कंटेन्ड इन ए कॉपर कैलोरीमीटर, तो वो एल्कोहल कहाँ पे रखा गया है? कॉपर कैलोरीमीटर पे रखा गया है। तो उस कैलोरीमीटर का मास कितना है? 25 ग्राम। अब फाइनल टेम्परेचर कितना बना? 28.5 डिग्री सेल्सियस। हमें निकालना क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्कोहल। तो इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले ये कैलोरीमीटर है। कैलोरीमीटर में क्या है? कैलोरीमीटर में है अल्कोहल, कैलोरीमीटर में है अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल की टेम्परेचर कितनी है? मास लिख लेते हैं अल्कोहल की। अल्कोहल की मास कितनी है? 100 ग्राम। अल्कोहल की मास है 100 ग्राम। अल्कोहल की सबसे पहले टेम्परेचर कितनी थी? 8 डिग्री सेल्सियस। अब इस कैलोरीमीटर का मास कितना है? 25 ग्राम। उसकी पहले टेम्परेचर कितनी थी? 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो एल्कोहल रखा गया है कैलोरीमीटर का। एल्कोहल का टेम्परेचर 8 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है उस कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर होगा 8 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें क्या डाला गया? उसमें डाला गया इस मास को, 200 ग्राम ऑफ कॉपर को इसमें डाला गया, 200 ग्राम ऑफ कॉपर। अब इस 200 ग्राम ऑफ कॉपर की टेम्परेचर कितनी है? टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 200 ग्राम ऑफ कॉपर, 200 ग्राम ऑफ कॉपर इसको डाला गया यहाँ पे। इसकी पहले टेम्परेचर थी कितना? 8 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए फाइनली टेम्परेचर कितना बन गया? दी टेम्परेचर ऑफ एल्कोहल राइजेस टू 28.5 डिग्री सेल्सियस। उस एल्कोहल का टेम्परेचर बन जाता है 28 डिग्री सेल्सियस जब इसको यहाँ पे डाला जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? इसको यहाँ पे डाला जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ एल्कोहल की टेम्परेचर नहीं बढ़ेगी। एल्कोहल का टेम्परेचर क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इससे हीट लेगा कौन? एल्कोहल और ये कैलोरीमीटर। एल्कोहल और ये कैलोरीमीटर इससे हीट लेगा और हीट लेने के बाद क्या होगा? इसकी टेम्परेचर इंक्रीज होगी और इसकी टेम्परेचर डिक्रीज होगी, ठीक है। आई बात समझ में? तो फाइनल टेम्परेचर क्या बन जाता है? इन सब का फाइनल टेम्परेचर बन गया है 28.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये है आपका फाइनल टेम्परेचर, ये ध्यान से याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे केसेस लिखते हैं, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। फर्स्ट मेरे पास क्या है?
कॉपर का मास, ठीक है, कॉपर का मास। तो कॉपर उसकी मास क्या है, M1 इक्वल टू 200 ग्राम। उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S1 है 0.095 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब इस कॉपर को डाला गया तो टेम्परेचर क्या बन गया, 28.5 डिग्री सेल्सियस। पहले कॉपर का टेम्परेचर क्या था, 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हुआ, कॉपर का हीट लॉस हुआ। तो इन दिस केस हीट इज लॉस्ट बाय द कॉपर मास। और हीट किसने गेन किया, इस एल्कोहल ने और कैलोरीमीटर ने। तो टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस से बन गया 28.5 डिग्री सेल्सियस। तो θ1 बन गया 100 माइनस 28.5 क्या बन जाता है भाई, 71.5, ठीक है ना, 71.5 ही है ना, 71.5 ये बन जाता है 71.5, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दूसरा केस क्या है, यहाँ पे फर्स्ट ये था। अब इसको कहाँ पे डाला गया, एल्कोहल और कैलोरीमीटर में। एल्कोहल पे डाला गया जो कि है कैलोरीमीटर में। तो एल्कोहल की मास क्या है, एल्कोहल की मास है 100 ग्राम, ठीक है। अब एल्कोहल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो हमें निकालनी है, S2 हमें निकालनी है। अब एल्कोहल की टेम्परेचर कितनी रेज हुई, एल्कोहल की टेम्परेचर कितनी रेज हुई, पहले था कितना 8 डिग्री सेल्सियस, इंक्रीज हो गया कितना बन गया 28.5 डिग्री सेल्सियस। तो 28.5 माइनस 8 ये बन जाता है 20.5, ठीक है ना, 20.5 डिग्री सेल्सियस। तो और क्या बाकी रह गया, और बाकी रह गया अपने पास कैलोरीमीटर। उस कैलोरीमीटर का मास कितना है, उस कैलोरीमीटर का मास है 25 ग्राम। अब इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, इसको लिख दो S3। तो कैलोरीमीटर बनता है किससे है, कॉपर से। कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 0.095 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। θ3 ऑब्वियस सी बात है, एल्कोहल की जितनी टेम्परेचर राइज होगी कैलोरीमीटर की भी इतनी टेम्परेचर राइज होगी, मतलब 20.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हीट लॉस किसने किया, हीट लॉस किया इस 200 ग्राम वाले मास ने। हीट गेन किसने किया, इन दोनों ने, मतलब कैलोरीमीटर और एल्कोहल ने। तो लिख सकते हैं हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस्ट, हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस। हीट गेन कितना गेन हुआ, इन दोनों को मिला के गेन हुआ। तो इन दोनों को मिला के इसने कितना हीट गेन किया M2S2 θ2 प्लस इसने कितना हीट गेन किया M3S3 θ3। और ये दोनों मिला के जितना हीट हुआ ये किसने लूज किया, इसने। तो इसका बनता है M1S1 θ1। अब लिख दो M2 कितना है, मास 100 ग्राम, S2 कितना है निकालना है, θ2 कितना है 20.5 प्लस M3 कितना है 25 ग्राम, S3 कितना है 0.095, θ3 कितना है 20.5, ठीक है। M1 क्या है 200 ग्राम, S1 कितना है 0.09, θ1 क्या है 71.5। अब यहाँ से क्या करना है तुम्हें, ये कैलकुलेशन करना है। अब ये मैं नहीं कर सकता, ये तुम्हें ही करना है और कैलकुलेशन से आंसर निकालना है। तो S2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेना, ठीक है। आई बात समझ में, तो इजी है, निकाल लेना। जितना S2 का वैल्यू निकला मतलब तुम्हारा आंसर इतना ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, लिक्विड और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी (0.5
at 60 degree Celsius is mixed with another liquid. इसको मिक्स किया गया, एक लिक्विड है 60 डिग्री सेल्सियस पे, उसकी भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितने है 0.5 यूनिट क्या बनेगा कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो उसको मिक्स किया गया किससे, एक और लिक्विड से, मिक्स्ड विद अनदर लिक्विड, और उस लिक्विड की क्या बनता है, लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 0.3 एट, वो कितने टेम्परेचर पे है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, अब आफ्टर मिक्सिंग, मिलाने के बाद आफ्टर मिक्सिंग क्या बनता है, आफ्टर मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, द टेम्परेचर, सब कुछ तो दे ही रहा है, क्या निकालना क्या है, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर becomes 30 degree Celsius। तो निकालना क्या है, इन व्हाट प्रोपोर्शन बाय वेट, इन व्हाट प्रोपोर्शन बाय वेट, एक्चुअली मास होना चाहिए था, मास और वेट में डिफरेंस है, बाय मास लिख लेता हूं, बाय मास, क्योंकि मास और वेट में डिफरेंस होता है। फिजिक्स के जो स्टूडेंट हो तो ये जानना चाहिए मास और वेट के में डिफरेंस क्या है, मुझे बताना अगले क्लास में। बाय वेट आर द लिक्विड्स मिक्स्ड, आर द लिक्विड्स मिक्स्ड। तो क्या दिया गया, ये लिक्विड, एक लिक्विड है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 0.5 है, उसका टेम्परेचर कितना है 60 डिग्री सेल्सियस है। तो उसको मिक्स किया गया किससे, एक और लिक्विड से जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 0.3, उसका टेम्परेचर अभी कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। मिलाने के बाद क्या बनता है, मिलाने के बाद दोनों का टेम्परेचर बन जाता है 30 डिग्री सेल्सियस। तो एक लिक्विड ये, दूसरा लिक्विड ये, दोनों को मिक्स किया गया। पहले लिक्विड का टेम्परेचर कितना था 60 डिग्री सेल्सियस, दूसरे लिक्विड का टेम्परेचर कितना था 20 डिग्री सेल्सियस। मिलाने के बाद टेम्परेचर क्या बन जाता है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखिए, तो मिलाने के बाद टेम्परेचर बन जाता है 30 डिग्री सेल्सियस। हीट लॉस किसने किया, इसने लॉस किया। हीट गेन किसने किया, इसने गेन किया, क्योंकि इसका टेम्परेचर राइज हुआ और इसका टेम्परेचर क्या हुआ, फॉल हुआ। ठीक है, तो लिखते हैं दोनों लिक्विड के बारे में, लिक्विड 1, लिक्विड 2, लिक्विड 2। मान लो लिक्विड 1 का मास है m1, लिक्विड 2 का मास है m2। अब लिक्विड 1 की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितने है S1, इसकी वैल्यू क्या है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये लिखना है। लिक्विड 2 की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 0.3 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। लिक्विड 1 की टेम्परेचर कितनी फॉल हुई, लिक्विड 1 पहले था 60 पे, बाद में बन गया 30, तो उसका टेम्परेचर कितना फॉल हुआ, उसका टेम्परेचर फॉल हुआ 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लिक्विड 2, उसकी टेम्परेचर पहले कितनी थी, उसकी टेम्परेचर पहले थी 20 डिग्री सेल्सियस, बाद में बन गया 30 डिग्री सेल्सियस, तो राइस कितना हुआ 10 डिग्री सेल्सियस, थीटा 2 10 डिग्री सेल्सियस। तो हीट लूज किसने किया, हीट लूज किया इसने, हीट गेन किसने किया, हीट गेन किया इसने। तो हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन, तो लिख लो हीट लॉस्ट तो हीट गेन। ये किसने कहा था, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर ने कहा था। तो हीट लॉस क्या है m1 s1 थीटा 1 इक्वल टू m2 s2 थीटा 2।
M1 कुछ नहीं, M2 S1 0.5, थीटा 1 30, M2 थीटा 2 S2 0.2, थीटा 2 10। तो क्या बनेगा, यहाँ से लिख लो M1 बाई M2 क्या बनेगा, रेशियो निकालनी है ना, प्रोपोर्शन निकालनी है दोनों की मास की, तो M1 बाई M2 बनेगा। तो M1 बाई M2 ये आ गया, M1 बाई M2 ये चला जाएगा इधर 0.3 इंटू 10 ये रह गया, ये उनके नीचे चला जाएगा 0.5 इंटू 30, जो भी है लिख लेना। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, ये सॉल्व करनी है तुम्हें, सॉल्व करके ये आंसर निकाल लेना। क्या बनेगा, पॉइंट पॉइंट चला जाएगा 30 बाई 150, तो ये बन जाएगा क्या 1:5, 1:5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, 34 ग्राम ऑफ वाटर at 50 डिग्री सेल्सियस is poured into a calorimeter, whose temperature is 15 डिग्री सेल्सियस। उस कैलोरीमीटर का टेम्परेचर कितना है 15 डिग्री सेल्सियस, उसमें क्या डाला गया, वाटर डाला गया, कितने टेम्परेचर का 50 डिग्री सेल्सियस का, उसका मास क्या है 34 ग्राम। द फाइनल टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर क्या बना, फाइनल टेम्परेचर the 2 is 20 डिग्री सेल्सियस। फाइंड वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर। उस कैलोरीमीटर की वाटर इक्विवेलेंट निकालनी है, मतलब एमएस निकालनी है, एमएस धोनी नहीं, महेंद्र सिंह धोनी नहीं, एमएस मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो कैसे निकालोगे, डाल दो m1 s1 थीटा 1, m1 है, s1 वाटर की है 1, थीटा 1 टेम्परेचर कितना फॉल हुआ उसका, ऑब्वियसली फॉल ही होगा 30 डिग्री फॉल हुआ, थीटा 1 पता है, m2 क्या है निकालनी है, s2 इसका नहीं है दिया गया, तो इसका टेम्परेचर कितना राइज हुआ 15 से 25 डिग्री, तो आज से m2 s2 निकल जाएगा। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, हर एक चीज मैं करके नहीं दूंगा, ठीक है, तो ये होमवर्क लिख लेना। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या बनता है, अब आया ना मजा, ये न्यूमेरिकल बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आएगा, ठीक है, अरे शानदार, कितने नए न्यूमेरिकल्स हुए। What would be the final temperature of the mixture when 5 gram of ice, 5 gram of ice है at -10 डिग्री सेल्सियस
आर मिक्स्ड विथ, इसके साथ मिक्स किया गया 20 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। सो मिक्स किया गया 20 ग्राम ऑफ वाटर के साथ एट 60 डिग्री सेल्सियस, एट 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस पे मिक्स किया गया कितने ग्राम ऑफ आइस को, 5 ग्राम ऑफ आइस को, जिसकी टेम्परेचर कितनी है -10 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस is 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड एंड स्पेसिफिक latent heat of ice is 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम। निकालने क्या है, व्हाट वुड बी द फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर हमें निकालनी है, ये तो इजी है। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले दो चीजें दी गई है, क्या क्या है दो चीजें, व्हाट वुड बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, किसका किसका मिक्सचर है, 5 ग्राम ऑफ आइस, 5 ग्राम ऑफ आइस का, और किसका एट -10 डिग्री, वो है 5 ग्राम ऑफ आइस है -10 डिग्री सेल्सियस पे, किसके साथ मिक्स किया गया 20 ग्राम ऑफ वाटर के साथ, कहाँ पे है 60 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसके साथ मिक्स किया गया, तो फाइनल टेम्परेचर क्या बनेगा, तो ये निकालनी है हमें। तो हीट लूज कौन करेगा, 60 डिग्री सेल्सियस वाला ऑब्वियसली है, और हीट गेन कौन करेगा -10 डिग्री वाला आइस, ठीक है। तो आइस यहाँ पे है वाटर, अच्छा और थोड़ा नीचे लिखता हूँ वाटर, ठीक है। तो आइस की देखिए ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी, देखिए मान लेते हैं सबसे पहले फाइनल टेम्परेचर क्या बनेगा, ऑब्वियसली -10 और 60 के बीच का ही एक टेम्परेचर बनेगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर घटेगा और उसका टेम्परेचर राइज होगा, तो उन दोनों के बीच का एक टेम्परेचर ही बनेगा। तो सोल्यूशन, लेट द फाइनल टेम्परेचर बी थीटा, फाइनल टेम्परेचर बी थीटा, ठीक है। तो आइस पहले कहाँ पे है, आइस पहले है -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसके आइस की लाइन हम ड्रॉ करें, तो आइस पहले है -10 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। अब क्या होगा, आइस जाएगा कहाँ पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, -10 से आइस पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे ये है आइस टू वाटर, इसकी कन्वर्शन होगी, ठीक है। ये बन जाएगा क्या, यहाँ पे ये बन जाएगा वाटर, कन्वर्शन होगी यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे इसकी कन्वर्शन होगी। तो इसको अच्छे तरह से लिखते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये पहले आइस था, ये बाद में बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इस वाटर की टेम्परेचर राइज होके ये जाएगा कौन से टेम्परेचर पे, इस फाइनल टेम्परेचर थीटा पे। अब इसकी तो सीधी सी बात है, ये पहले कितना टेम्परेचर पे था 60 डिग्री सेल्सियस पे, 60 डिग्री सेल्सियस पे इसकी टेम्परेचर घट के बनेगी कितनी, थीटा, सीधी सी बात। अब यहाँ पे दोनों केसेस पे टेम्परेचर हीट कौन लूज करेगा, ये वाला 60 पे है ज़्यादा टेम्परेचर पे, गेन ये करेगा। तो देखिए ये कितना हीट लूज करेगा, कितना हीट लूज करेगा, ये फॉर्मूला क्या है, ms थीटा। चेंज इन टेम्परेचर क्या बनता है, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे है, ओरिजिनल था 60, फाइनल है थीटा, तो चेंज इन टेम्परेचर है कितना 60 माइनस थीटा। चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे कितना है, फॉल इन टेम्परेचर यहाँ पे कितना है, ये हायर है, ये ऑब्वियसली लोअर होगा क्योंकि इसका फॉल होगा टेम्परेचर, क्योंकि ये हीट लूज करेगा। तो 60 माइनस थीटा ये बन जाएगा इसका फॉल इन टेम्परेचर। इसका मास कितना है, मास कितना है इसका 120 ग्राम ऑफ वाटर, तो इसका मास है 20। इस वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 1 है, ये कितना टेम्परेचर फॉल करेगा इसका 60 माइनस थीटा। तो ये बन जाएगा इस वाटर का कितना हीट इसने लूज किया, ये वाटर
कितना हीट लूज किया, ये बन जाएगा इसकी वैल्यू एम एस थीटा। एम मास ऑफ वाटर, एस है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, थीटा है 60 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि क्या है चेंज, थीटा का मतलब क्या होता है चेंज इन टेम्परेचर, ये इसकी टेंजेंट टेम्परेचर 60 माइनस। अब यहाँ पे थोड़े से केसेस डिफरेंस सिनेरियो यहाँ पे है। ये पहले जाएगा -10 से 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। -10 से 0 डिग्री सेल्सियस पे जाने के लिए ये कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो इसकी मास कितनी है 5 ग्राम है इसकी मास, तो एम एस थीटा, यहाँ पे भी एम एस थीटा है। -10 to 0 डिग्री सेल्सियस जाने के लिए इसकी टेम्परेचर कितनी रेज हुई 10 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे थीटा 10 है। तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आइस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इज 0.5, तो 5 इंटू 0.5 इंटू इसने कितना टेम्परेचर राइज किया यहाँ से यहाँ तक 10, तो ये -10 to 0 जाने के लिए इसका इतना हीट इसने गेन किया। अब 0 से 0 तक सफ़र, 0 से 0 तक सफ़र, आइस टू वाटर, तो आइस टू वाटर कन्वर्शन के लिए कितना हीट ये गेन करेगा, आपको ऑब्वियसली पता है मास इनटू लेटेंट हीट, मास इनटू स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, MLF स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये है कन्वर्शन में इतना हीट लगता है, तो ये होता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF। तो 0 से 0 बनने के लिए MLF इतना हीट चाहिए होगा, इसकी मास ऑब्वियसली हमें पता है 5, और इसकी स्पेसिफिक लेटेंट हीट कितनी है, यहाँ पे बीच में प्लस दे दो, इसकी स्पेसिफिक लेटेंट हीट कितनी है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस कितनी है 80, ठीक है। तो इतना हीट लेके ये 0 से 0 का सफ़र तय किया इसने और बन गया वाटर। अब वाटर बनने के बाद ये 0 से इतना जाएगा, वाटर का टेम्परेचर 0 से इतना जाएगा, तो 0 से थीटा जाने के लिए इसको कितनी हीट और चाहिए, हीट कितना हीट ये और एब्जॉर्ब करेगा, तो ऑब्वियसली इसका मास है m, वाटर का 1 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और टेम्परेचर हीट कितना रहे, टेम्परेचर कितना रहे थीटा -0। तो ये देखिए पूरा का पूरा सीनेरियो क्लियर हो गया। तो पहले -10 से 0 जाने के लिए इसने हीट लिया ms थीटा 5, इसकी मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस की 0.5, और टेम्परेचर कितना रेज हुआ 10 डिग्री सेल्सियस। 0 से 0 का सफ़र मतलब आइस टू वाटर का सफ़र, इसमें इसने कितना हीट गेन किया 5 इन MLF मास 5, LF 80, 5 इंटू 80 प्लस 0 से थीटा तक जाने के लिए कितना हीट गेन करेगा, इसका मास है 5, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर 1, और टेम्परेचर कितना रेज हुआ थीटा -0 ऑब्वियसली। और ये इसने क्या किया, हीट लूज किया, इसने लूज किया, तो लूज कितना करेगा, इसका मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू इसका टेम्परेचर कितना डिक्रीज हुआ 60 माइनस थीटा, ऑब्वियसली ये हायर टेम्परेचर है, ये लोअर टेम्परेचर है। तो हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन, ऑब्वियसली हम बताएं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन। implies हीट लूज किसने किया, इसने, तो इसका वैल्यू क्या होगा 20 इंटू 1 इंटू 60 माइनस थीटा इक्वल टू क्या बनेगा 5 इंटू 0.5 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 80 प्लस 5 इंटू 1 इंटू थीटा माइनस 0। तो इसको सॉल्व करो और थीटा का वैल्यू निकालो, जो थीटा का वैल्यू आएगा वही बनेगा इसका फाइनल टेम्परेचर। इन द इजी वे मैंने ये समझाने की कोशिश की है, इससे इजी और नहीं बन सकता ये। अगर फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देता तो ऊपर से निकलता, ऊपर से चला जाता, इधर आता, पहले यहाँ नहीं, यहाँ आता और इधर से चला जाता, ऐसे सीधा आएगा, ऐसे कार्य बनेगा। ये तुम्हारा है सर, ये है तुम्हारा सर, ठीक है, ये तुम्हारा सर है, ये आंखें दे दो, सर है, आंखें है, ये तुम्हारा मुंह है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसे आता, ऐसे जंप करता और ऐसे चला जाता।
अभी भी जिसका जिसका ऐसे हो रहा है, कृपया बेटा ध्यान से ये सूचना सुनिए। आपके लिए जनहित में जारी ये सूचना है। आप मेरे पिछले क्लासेस दोबारा से देख लीजिए। अगर नहीं देखेंगे तो अगले वाले क्लास में भी ऐसे ही जाओगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो एक और न्यूमेरिकल लिखते हैं। कैलोरीमीटर of water equivalent 5.4 ग्राम। कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट 5.4 ग्राम है। कंटेन्स 45 ग्राम ऑफ वाटर। इसमें कितना वाटर है? 45 ग्राम ऑफ वाटर है एट 15 डिग्री सेल्सियस। उस कैलोरीमीटर में 45 ग्राम ऑफ वाटर है 15 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, अब इन दिस 3 ग्राम ऑफ ड्राई स्ट्रीम, सूखा ड्राई स्ट्रीम इसमें मिला दिया गया। ड्राई स्ट्रीम इज कंडेंस्ड, तो क्या होगा? ड्राई स्टीम को इसमें डाल दिया गया। स्टीम क्या है? वाटर वेपर। वाटर वेपर बनने के बाद ड्राई स्टीम क्या होता है? ड्राई स्टीम अगर हमने इस वाटर को वेपराइज किया एक क्लोज्ड चैम्बर में, उसको हम बोलते हैं ड्राई स्टीम। तो ड्राई स्टीम कंडेंस होगा क्योंकि उसको मिला दिया जाएगा अगर 5.4 ग्राम ऑफ वाटर के 45 ग्राम ऑफ वाटर के साथ, जिसकी टेम्परेचर 15 डिग्री है। तो ऑब्वियसली ये टेम्परेचर, ये वाला स्टीम क्या होगा? उसका हीट लूज होगा। हीट लूज होके तो ये कंडेंस हो जाएगा, मतलब ये वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो कंडेंस्ड, कैलकुलेट द रिजल्टिंग टेम्परेचर। कैलकुलेट द रिजल्टिंग टेम्परेचर, मतलब फाइनल टेम्परेचर निकालनी है ऑफ वाटर। तो ऑब्वियसली ये वाटर बन जाएगा। ठीक है, अब क्या दिया गया है? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इक्वल टू 540 कैलोरी पर ग्राम। टेम्परेचर ऑफ स्टीम, ये टेम्परेचर ऑफ स्टीम का एक्चुअल टेम्परेचर क्या था? इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। ये एक्चुअली मैं तुम्हें समझा देता हूँ, मैं देखता हूँ अगर तुम कर पाते हो या नहीं। अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो कर पाएगा। तो पहले क्या है? एक कैलोरीमीटर है तुम्हारे पास। कैलोरीमीटर में क्या है? वाटर है। कैलोरीमीटर विथ वाटर। ठीक है, तो एक कैलोरीमीटर है तुम्हारे पास जिसमें है वाटर। ठीक है, तो कैलोरीमीटर विथ वाटर तुम्हारे पास है। कैलोरीमीटर विथ वाटर। ठीक है बेटा, कैलोरीमीटर विथ वाटर है। अब इस कैलोरीमीटर में वाटर कितने अमाउंट का वाटर है? वाटर है तुम्हारे पास 45 ग्राम ऑफ वाटर है। तो 45 ग्राम ऑफ वाटर है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे? इसकी टेम्परेचर ओरिजिनली उस वाटर की टेम्परेचर कितनी थी? 15 डिग्री सेल्सियस। और उस कैलोरीमीटर के भी ओरिजिनल टेम्परेचर कितनी थी? 15 डिग्री सेल्सियस। और उस कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट मतलब एमएस वैल्यू कितना था? 5.4। अब उसमें क्या किया गया? उसमें हमने डाल दिया 3 ग्राम ऑफ ड्राई स्टीम डाल दिया। 3 ग्राम स्टीम डाल दिया हमने। स्टीम डाल दिया। कितने टेम्परेचर पे स्टीम है? 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये स्टीम है। ये स्टीम वेपर स्टेट पे है। वेपर स्टेट पे 100 डिग्री सेल्सियस पे है ये। अब क्या होगा? अब दोनों मिल जाएंगे। मिलने के बाद क्या होगा? हमें फाइनल टेम्परेचर निकालनी है। तो हीट गेन कौन करेगा? हीट लूज कौन करेगा? ये स्टीम हीट गेन करेगा, हीट लूज करेगा। स्टीम हीट लूज करेगा और ये कैलोरीमीटर और वाटर हीट गेन करेंगे, क्योंकि ये
दोनों अब पहले 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है, ठीक है, और ये 100 डिग्री, ये इसका टेम्परेचर डाउन होगा। तो सबसे पहले स्टीम टू वाटर इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। स्टीम टू वाटर कितने टेम्परेचर में, 100 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर में इसका स्टीम टू वाटर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं सोल्यूशन लेट फाइनल टेम्परेचर इज थीटा, ठीक है, फाइनल टेम्परेचर है थीटा। तो सबसे पहले क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर, तो दोनों का इनिशियल 15 है, इसका 100 है, तो दोनों का डेस्टिनेशन थीटा ही है। इसकी हीट इंक्रीज होगी और इसकी हीट डिक्रीज होगी, इसका हीट फॉल होगा, जो इसका टेम्परेचर भी फॉल होगा, ऑब्वियसली हीट ही फॉल होगा इसका। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये वेपर से वाटर में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे लगेगा इसका लेटेंट हीट यूज होगा इसका। तो लेटेंट हीट कितना है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट है 540, यहाँ पे कितने ग्राम ऑफ ड्राई स्टीम है 3, तो यहाँ पे हीट कितना लगा 3 इंटू 540, यहाँ पे लगा 3 इंटू 540, ठीक है, ये मार्कर भी काम नहीं कर रहा, तो 3 इंटू 540 इतना हीट लगा 100 डिग्री टू 100 डिग्री वाटर, वेपर से वाटर में बनने के लिए। अब ये बनेगा वाटर से, वाटर ही इसका टेम्परेचर डाउन होगा, कितना 100 से थीटा बनेगा इसका टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे कितना है, चेंज इन टेम्परेचर पे यहाँ बनेगा 100 माइनस थीटा। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, 1 है, मास इसकी कितनी है 3 है, तो ये बन जाएगा इसका इतना हीट इसने लूज किया 100 से, इस वाटर ने 100 से थीटा डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के लिए m मास इंटू इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1, और कितना इसका टेम्परेचर फॉल हुआ 100 माइनस थीटा, इतना इसका टेम्परेचर फॉल हुआ। तो स्टीम के लिए क्या बनता है, सबसे पहले ये वेपर टू वाटर गया, इतना हीट लूज करके 3 इंटू एम एल बी, एम मास इंटू एल बी, इसकी कितनी है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसकी है 540, तो ये बन गया। तो इन दोनों को ऐड कर दो, ये बन जाएगा कितना हीट, ये हीट बन जाएगा, इसने लूज किया, हीट लॉस्ट। अब हीट गेन किसने किया, हीट गेन किया कैलोरीमीटर ने और वाटर ने। कैलोरीमीटर का क्या है, वाटर की सबसे पहले देखते हैं, वाटर ने कितना हीट गेन किया, वाटर का मास है 45 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 है। अब वाटर का टेम्परेचर कितना राइज हुआ, टेम्परेचर है जो फाइनल टेम्परेचर था थीटा -15, ये वाटर का टेम्परेचर राइज हुआ, ठीक है। अब कैलोरीमीटर का देख लो, एमएस वैल्यू ऑब्वियसली दिया गया है, एमएस वैल्यू है 5.4, एमएस बन गया, ये एमएस है। और अब थीटा क्या है, राइजिंग टेम्परेचर इसका क्या है, इसका राइजिंग टेम्परेचर ऑब्वियसली है थीटा -15 डिग्री, इसका राइजिंग टेम्परेचर बनता है थीटा -15 डिग्री। तो ये बन गया हीट गेन, ये बन गया हीट लॉस, दोनों बराबर हो गए, और बराबर होंगे तो थीटा निकल जाएगा इजीली, तो यहाँ से निकाल लेगा। तो और काफ़ी टाइम हो चुके हैं, और आज की क्लास को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं अगले क्लास में फॉर द लव ऑफ फिजिक्स, और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।